आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं प्रदीप सिंह। 144 सीटों का चयन कांग्रेस आला कमान के द्वारा आज हो गया है। उसमें छतरपुर की 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी भी उतार दिया है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता और कुछ पूर्व जिला अध्यक्ष और नेता भी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि करके क्या उनका विजन है अब 2023 में, क्या तैयारियां हो गई हैं उनकी, और इस बार चुनाव वो कैसे 6 में से 6 सीटें जीतेंगे, क्योंकि पिछले विधानसभा 2018 में 2 सीट कांग्रेस के खाते से खिसक गई थी और कांग्रेस को मात्र 4 सीटें मिली थी, जिसमें उपचुनाव में 1 सीट फिर कांग्रेस के खाते से चली गई और छतरपुर में कांग्रेस के पास मात्र 3 सीटें ही बची थी। इस बार 2023 में उनका एक विजन है और वो इस बार 6 की 6 सीटें कैसे निकालेंगे, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी जी। उनसे ही जी भाई साहब, आप ये बताएं इस बार रणनीति क्या रहेगी 2023 में, आप विधानसभा चुनाव कैसे निकालेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में 144 सीटें घोषित हो चुकी हैं और हमारे जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं सबकी सर्वसम्मति से वो उनका निर्णय लिया गया है। ये 144 सीटें जो अभी घोषित हुई उसमें हम लगभग 120 सीटें जीत रहे हैं और छतरपुर की जो हमारे छतरपुर जिले की जो सीटें हैं 6 विधानसभा, इस बार हम 6 विधानसभा जीतेंगे। क्या तैयारियां हैं आप? देखिए, हमारा कार्यकर्ता चाहे वो मंडल का हो, सेक्टर का हो, चाहे ब्लॉक का हो या हमारे पदाधिकारीगण, वो लोग पिछले विगत 3.5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं इस भ्रष्टाचार की जो सरकार है उसको गाड़ फेंकने के लिए। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने जो कार्यकर्ताओं की मंशा थी उन्हीं को अपना प्रतिनिधि मानकर टिकट दी है और हम 6 विधानसभा से जीत रहे हैं। अगर हम महाराजपुर की बात करें तो महाराजपुर में इस बार नीरज दीक्षित को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पूर्व कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी जी की बेटी लगातार निधि चतुर्वेदी प्रयास करती थी और उनका टिकट कट गया। कहीं ना कहीं कांग्रेस विरोध करेगी ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस हमारा एक परिवार है। परिवार में हर व्यक्ति का एक ये होता है कि हम टिकट कोई भी मांग सकता है। लेकिन कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हैं, हम भी टिकट मांग सकते हैं, वो भी टिकट मांग सकते हैं। सब पे अपने अपने तरीके होते हैं, मगर टिकट जब क्लियर हो जाता है तो हम सभी लोग एक हो जाते हैं। निश्चित तौर पे निधि चतुर्वेदी जो थी या जो भी दावेदार थे जो टिकट मांग रहे थे, सबका अधिकार है और जिनको भी टिकट मिलता है तो हम लोग परिवार की तरह हम लोग काम करते हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग जो है महाराजपुर विधानसभा तो क्या छतरपुर जिले की 6 विधानसभा में पूरे कार्यकर्ता एक है और सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे। अभी आपने देखा था जब आपकी जन आक्रोश यात्रा आ रही थी तो उस जन आक्रोश यात्रा में बगावत भी देखने को मिली, आपस में विवाद भी होता नजर आया। इस बार राजनगर सीट आप कैसे निकालेंगे? राजनगर सीट निश्चित तौर पर नादिर आया साहब जीतेंगे। हमारे जनता भी त्रस्त हो चुकी है बीजेपी की नीतियों से। 50% कमीशन वाली सरकार है, बिजली के बिल बेतहाशा आ रहे हैं, किसानों के बिजली के बिल भी माफ़ नहीं हो रहे। और ये लाडली बहना का जो इनने स्कीम चली है वो भी कर्ज के आधार पर बांट रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी आचार संहिता के लगने के जस्ट 1 दिन पहले 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया शिवराज जी ने। ये देश को कहाँ ले जा रहा है? प्रदेश 4 लाख कुछ करोड़ का कर्ज हो गया है। प्रदेश का पूरा बजट ही 2.25 लाख करोड़ का है। कैसे ये करेंगे? लोग लुभावन बातें कर रहे हैं, जनता समझ गई है सब। महंगाई भी बहुत है। बिजावर से इस बार केसरी राजा बड़ी तैयारी किए हुए थे, मगर उनका टिकट कट जाता, एक बाहरी प्रत्याशी को लाकर मैदान में उतारा जाता, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी विरोध होगा आपका बिजावर में। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा जो भी टिकट दी गई है निश्चित तौर से यह मानना होगा कि कहीं ना कहीं यह रणनीति बनाई गई होगी, कहीं ना कहीं यह हमारे नेताओं का सोच होगी कि किस तरीके से हमारा जो बिगुल है और हम किस तरीके से जीत के शिखर पर पहुंच पाएंगे। और हम लोग प्रदेश नेतृत्व का सम्मान करते हैं और जिस तरीके से आपने संपूर्ण सीटों में भी देखा होगा 6 विधानसभा में हर जगह दावेदार मौजूद रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व होता है, AICC का निर्णय होता है, हम उसको मान्य रखते हैं। और निश्चित तौर से हम जिस तरीके से बिजावर से चरण सिंह यादव को टिकट दी गई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और हम प्रयास करेंगे, संपूर्ण विधानसभा प्रयास करेंगे। ज़रूर कोई ना कोई कारणवश हमारे परिवार में विरोधाभास ज़रूर हो सकता है, लेकिन मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी के नहीं होंगे। ये आपको मानना पड़ेगा कि मनभेद नहीं होने वाले हैं और सभी लोग पूर्ण तरीके से सहयोग करके आने वाले समय में मजबूती से बिजावर सीट भी जीतेंगे और 6 विधानसभा जो है जीतेंगे हम लोग। अब आपकी बात करेंगे हम
बड़ा मलेरा की अगर, तो वहाँ से राम सिंह भारती पिछला चुनाव बड़े ही अंतराल से हारे। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ कि हमारा जो चुनाव था पिछला 2 उपचुनाव, वो गद्दार वर्सेस एक स्पष्ट व्यक्ति का चुनाव हुआ था। और हम लोग, मेरी राजनीतिक शुरुआत भी बड़ा मलेरा चुनाव से हुई थी। कौन था? गद्दार जो था, समझने वाले समझ गए होंगे, जो 35 करोड़ में जो बिके हुए थे। आप भी समझ रहे हैं, आपकी भावनाएं भी समझ रही हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, जो गद्दार थे। प्रद्युमन सिंह लोधी है क्या? कैसा? प्रद्युमन सिंह लोधी है। गद्दार के लिए गद्दार की उंगली मेरी स्पष्ट है, जो भी होंगे वो अपने आप समझ जाएंगे। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो रामसिंह भारती जी का चुनाव होगा, निश्चित रूप से आप मानिए कि हम लोग बिल्कुल संकनाद है। और मात्र 18,000 वोटों के आसपास हमारे वरिष्ठ लोग, आदरणीय विधायक लोग, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय मनु चाचा, हम लोग बराबर सहयोग में रहे। और हम लोग अंतराल ज़्यादा, हम उस अंतराल को नहीं मानते हैं, क्योंकि हम लोगों को मात्र 15 महीने की तैयारियों में हम लोगों ने सहयोग से किया। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वहाँ पर भाजपा वर्सेस कांग्रेस चुनाव नहीं हुआ था, उपचुनाव, और प्रशासन वर्सेस कांग्रेस का चुनाव हुआ था। प्रशासन ने प्रद्युमन सिंह को चुनाव जिताया था, लेकिन अब मानिए जनता वर्सेस प्रद्युमन चुनाव होने वाला, निश्चित तौर से बड़ा मलेरा सीट भी हम जीतने वाले हैं। इस बार के चुनाव में छतरपुर सदर की बात करें तो आलोक चतुर्वेदी के द्वारा लगातार 1 रुपये में भोजन कराया जाता है। वहीं बीजेपी की तरफ से 1,000 रुपये लाडली बहनाओं को 1250 मिला। तो क्या इस बार 1 रुपये की थाली काम करेगी, या 1200 या 1,000 रुपये लाडली बहना काम करेगी? आप ये सोचिए कि जब किसी भूखे को निवाला मिलता है तो उसकी आत्मा कैसे तृप्त होती है। इसका अनुभव वही लगा सकता है कि 1250 का अनुभव जो एक छलावा मात्र है। आप देख रहे हैं कि चाचा विगत निस्वार्थ भावना से 2 साल, आज 2 साल हो गए हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर चाचा की रसोई प्रारंभ की थी। 2 साल से निस्वार्थ भावना से लगातार वो प्रयास कर रहे हैं गरीबों तक अन्न पहुंचाना। इसके पहले उन्होंने पानी बांट के, पानी वाले बाबा भी आप जानते थे, कोरोना जैसी महामारी के समय उनने अपने प्राण की परवाह न करते हुए, जीवन की परवाह न करते हुए, घर परिवार की न परवाह करते हुए उन्होंने तन मन धन से जिस प्रकार से जनता की सेवा की है, कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। और इस बार कहीं ना कहीं छतरपुर का रिकॉर्ड जाएगा मध्य प्रदेश विधानसभा में। हर बार इस बार सनातन की बात हो रही है लगातार, और सनातन में अगर देश की बात करें या प्रदेश की बात करें या बुंदेलखंड की बात करें या छतरपुर से ही बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आते हैं। उनके आप बड़े करीबी कहे जाते हैं, अक्सर हम फोटो में, वीडियो में हम देखते हैं। तो इस बार क्या सनातन की तरफ वोट बैंक कांग्रेस को, क्या सनातन का भी मिलेगा? निश्चित तौर से मिलेगा। और वैसे मैं सनातनी हूँ, मेरे को ब्राह्मण नहीं मानते क्या? नहीं, किसी ठेका भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया कि वो सनातनी है। हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, अपने धर्म को मानते हैं, हम सभी धर्म को मानते हैं। लेकिन हम लोग का गुनाह ये है कि हम लोग सभी धर्म को मानते हैं, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, तो इन भ्रष्टाचारियों का मुंह काला होने वाला है, क्योंकि जनता पूरी तरीके से त्रस्त होगी है। और हमारा कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को नहीं, हाथ के पंजे को निशान मानता है। जो प्रत्याशी दे दिया है वो हाथ का निशान पंजा है, पंजे को वोट देगा, वो पंजे के लिए काम करेगा। अगर कहीं विरोधाभास अगर तैयार होता है तो उसको मनाने के लिए क्या रणनीति रहेगी? देखिए, कार्यकर्ता हैं, पार्टी होती है, 10 जगह आदमी टिकट मांगता है, वो अपनी तैयारी करता है, उसके समर्थक मानते हैं। लेकिन टिकट जब डिक्लेयर हो जाती है उसके बाद सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। लेकिन हाँ, जो टिकट मांगता है उसको 2, 4, 10, 15 दिन का एक दुख होता है, उसको भी लगता है कि हमने मेहनत की, हमें क्यों नहीं दी गई। तो हम सारे लोग, वरिष्ठ लोग जो हैं, उनको जाएंगे और उनको समझाएंगे कि पार्टी यदि है तो हम हैं। और अब तो जो है, जैसा कि हमारे वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि प्रत्याशी तो होता है हाथ का पंजा, तो जो प्रत्याशी का नाम बस है, लेकिन प्रत्याशी हाथ का पंजा है, उसी को हम लोग जिताएंगे। 18 के चुनाव में आप जिलाध्यक्ष थे, आपने बड़ी मेहनत की और 5 सीटें निकाल के दी छतरपुर। इस बार आप नहीं है जिलाध्यक्ष। वर्तमान जिलाध्यक्ष को चुनाव के पहले ठीक हटा दिया जाता है, और आप बार बार कह रहे हैं कि 6 की 6 विधानसभा जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं तो कमजोरी आई है ना। जिलाध्यक्ष थोड़ी संगठन होता है, संगठन होता है सेक्टर का अध्यक्ष, संगठन का जो प्रभारी होता है वो होता है। हमारा जो मंडलम का अध्यक्ष है वो सारे के सारे हैं। मैं जिलाध्यक्ष था तो उसके बाद भी कांग्रेस चलती रही, जब वो जिलाध्यक्ष थे तो कांग्रेस चलती रही। जो भी रहेगा जिलाध्यक्ष रहेगा, कांग्रेस चलेगी। सिर्फ एक नाम रहता है, संगठन के जो लोग हैं, कार्यकर्ता जो हैं, वो कांग्रेस पार्टी को चलाते हैं। संगठन मजबूत करने में तो अहम भूमिका जिलाध्यक्ष की होती है ना। तो कर रहा है ना, कहाँ कमजोर कहाँ पे है?
वो आपको कहाँ पे कमजोरी अब लग वो रही है? बता रहे थे हमारी ये पूर्व जो जिलाध्यक्ष थे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के बड़े करीबी हैं, काशीराम पटेल जी के, जिन्हें जिलाध्यक्ष बना दिया गया। ये बात तो गलत बात है। वो तो पहले से भी बीजेपी में थे, तो उन्होंने कांग्रेस का काम किया। जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे वो, और उन्होंने नाती राजा के जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। तो वो तो पहले बीजेपी में थे, वो बीएसपी में चले गए। हमारा जो अध्यक्ष है वो हमारा अध्यक्ष कहीं जाने वाला नहीं, ईमानदार अध्यक्ष। इस बार फाइनल है 6 की 6 सीटों में बड़ी मेहनत के साथ 1000% हम 6 की 6 सीटें जीते। ये थे हमारे साथ मनोज त्रिवेदी और कार्यकर्ता थे कांग्रेस के। उनका कहना है कि इस बार 6 की 6 विधानसभा सीट जीतने का लगातार हम प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।